देश जानना चाहता है, ये देश की जनता जानना चाहती है। इनके जुमलों में और ये जो फंसाना चाह रहे हैं उसको टारगेट करके एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो वहाँ दलित मुख्यमंत्री को टारगेट करना चाहते हैं वो, दूसरा वहाँ किसान को बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी कि किसानों ने ये ऐसा किया था, तो ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। असली मुद्दा तो ये था कि वहाँ उस मैदान में 70,000 कुर्सी पड़ी थी, वहाँ 700 लोग ही नहीं पहुँच पाए। बा मुश्किल 700 लोग थे वहाँ पर, जो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जो पीछे से मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है उन खाली कुर्सियों को, लेकिन जो वहाँ यूट्यूबर्स थे, जो वहाँ वीडियो हैं वो सामने आ रही हैं। लोग ये कहते थे देश, अब भारत का जो प्रधानमंत्री है 56 इंच के सीना वाले जो प्रधानमंत्री हैं, और अंधभक्त भी ये कहते थे देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। जिस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित महसूस ना कर पाए वो देश कैसे सुरक्षित हाथों में हो सकता है। सरकार इन्हीं की है, किसी और की नहीं है। गृह मंत्रालय की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, ये गृह मंत्रालय जवाब दे कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। इससे छवि को धब्बा लगता है। देश के प्रधानमंत्री के साथ में अगर ऐसा होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश के अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चल रहा है ऐसा, जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कल वाला वीडियो, कल से जो वीडियो आ गया ना, स्पष्ट हो गया है चूक जानबूझ के हुई है। ये सारा कुछ अब जानबूझ के लग रहा है मुझे, तो इनका प्री प्लान लग रहा है सरकार का। एक प्रवक्ता तो कह रहा है कि मौसम ख़राब की वजह से वो रोड यूज़ किया था उन्होंने। एक प्रवक्ता ये कह रहा है जो दलित मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनको ये टारगेट करके ये कह रहा है कि 2 तारीख को ये फाइनल हो गया था रूट। तो जब 2 तारीख को फाइनल हो गया था तो मुझे बताइए कि 140 या 130 किलोमीटर का रूट है वो। प्रधानमंत्री देश में और भी हुए, गर्म माहौल, उनको पता होना चाहिए। किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, पंजाब में हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर, आज भी हो रहे हैं और उस दिन भी हो रहे थे। सरकार के, केंद्र सरकार के भी नॉलेज में थी कि वहाँ किसान प्रदर्शन कर रहा है, वहाँ की सरकार को भी पता था प्रदर्शन कर रहा है। ये रूट जो है, ये रूट का और सुरक्षा का तो एक बहाना मिल गया इनको। वहाँ जो वीडियो आई है उसमें साफ साफ ये दिखा रहा है कि बीजेपी का झंडा लेकर के और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या साबित करता है? वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता थे, किसान नहीं थे वहाँ पर। 50 दिन देने का मतलब नोटबंदी पे किया था ना, नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ आप बताइए मुझे। उन्होंने तो खुद कहा था कि मुझे चौराहे पे बुला सकते हो आप। हाँ, तो इतने डर गए भाई। समस्या है, किसान प्रदर्शन कर रहा है। आपने यहाँ आकर के कभी नहीं हालचाल जाने। हमारे 700 से 750 किसान शहीद हो गया, उस पर कोई संवेदना नहीं व्यक्त की। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि किसान विरोधी है मोदी जी। भाई किसान प्रदर्शन कर रहा है, प्रतिनिधि भेजते कि हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, वहाँ की सरकारें जाती अपने प्रतिनिधि भेजते कि भाई क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसे बात है। उनकी समस्या को सुनते, भाई समस्या क्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो आप। यहाँ बहुत VIP, जब देश के प्रधानमंत्री एक रैली करने जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये सब कुछ व्यवस्थाएं पहले से होती है सरकार की तरफ से। भाई किसान उस रूट पे है और ये लीक कैसे हो गया कि वहाँ किसान बैठा हुआ है, और किसानों को कैसे पता लग गया इतनी जल्दी, किसान कैसे इकट्ठा हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया। एक प्रवक्ता कह रहा है 2 तारीख से फाइनल है रूट, एक कह रहा है नहीं कुछ देर पहले फाइनल हुआ था, मौसम ख़राब की वजह से नहीं गए वो, बाई एयर नहीं गए, बाई रोड गए, जाना पड़ा उनको मजबूरी में। ठीक है, तो इतना लंबा सफ़र 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की मानता हूँ कि एयरपोर्ट से 10-20 किलोमीटर में रेडी होती है कहीं भी, तो वहाँ ठीक है चलता है। इतना लंबा सफ़र, मतलब और देश की सुरक्षा में जब हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी, सवाल तो बनते हैं भाई। तो ये सवाल तो बनता है ना, ये तो सवाल बनता है कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप उस पर। भाई सुरक्षा एजेंसियाँ आपकी हैं, और 5 जो इसका लेयर का घेराव के सुरक्षा चक्र के बीच में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, असुरक्षित कैसे हो सकते हैं। और वहाँ की जो लीक है वो कैसे लीक हो जाती है, बात अंदर की बात बाहर कैसे आ रही है। तो कोई न कोई है इसमें षड्यंत्र, निकलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ज़रूर जांच होनी चाहिए,
पता तो लगे, देश जानना चाहता है कि ऐसा हुआ क्यों। ये अब चुनाव आए, नज़दीक आ रहा चुनाव, नहीं होता ऐसा कुछ। ये चुनाव को देखते हुए जहां इनकी ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी है बीजेपी की, पंजाब के अंदर तो ये नील है मामला, यहाँ 2-4 सीट आती थी वो भी जाने वाली हैं इनकी। इनको लगता है वहाँ खाता भी नहीं खुलेगा इनका, तो इनको भय सता रहा है अंदर ही अंदर कि करें तो करें क्या। जब पूरा अमला प्रशासन जिस ज़िले में होती है वहाँ के ज़िले के डीएम को और आसपास के ज़िलों के डीएम को, प्रशासनिक अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सभी को पूरी तरह से दबाव बनाया जाता है कि कैसे लानी है, भीड़ इकट्ठा करिए, भीड़ इकट्ठा करिए। जीता जागता उदाहरण है, अभी हमारे अमित शाह जी गए थे, बनारस गए थे, PWD के डीएम से 40 लाख रुपए निर्गत कराया था, वहाँ से दिलवाया था। भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी पूरा तंत्र लग जाता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और फिर भी इनकी कुर्सियाँ खाली रह जाती हैं। तो इनको पूरा अंदर से ये टूट चुके हैं, मुंह से बोल रहे हैं ये कि किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन ने, हमारे किसान आंदोलन ने 13 महीने जो चला है, गांधीवादी तरीके से चला है, अहिंसक रूप से चला है, उस आंदोलन को भी इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी। अब उनका ध्यान जब वहाँ मजबूर हुए, इलेक्शन को देखते हुए हैं या कैसे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इन्होंने आज तक भी देश से माफ़ी भी मांग ली, किसानों से भी माफ़ी मांगी, लेकिन वो हमारे बीच से जो 750 किसान गए हैं उनके मुंह से आज तक भी 2 शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए कि मुझे दुख है, ये मेरी गलती थी और ये किसान शहीद हुए, मुझे दुख है। जबकि किसी अभिनेता के यहाँ अगर कोई डॉगी भी बीमार हो जाती है ना, तो वह पत्र लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि मुझे अफसोस है। तो हमारा तो जो किसान है ना, वो कुत्ते और बिल्ली से, उनसे भी गया गुजरा है इनकी नज़रों में। रणवीर जी, किसानों का जो सम्मान है ना, सम्मान जो है ना किसानों का, इन्होंने इतना बड़ा अपमान किया है। ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये आंदोलनजीवी, ये परजीवी, ये मवाली, तरह तरह के नामों की संज्ञा दे करके जो अपमान किया है, लेकिन किसान हमारा इस बार आंदोलन में अडिग था और अपनी बात को मनवा के ही पीछे हटा। जो कसम खा के आया था कि बिल वापसी तभी घर वापसी, वो कहीं न कहीं टीस जो है प्रधानमंत्री को है अभी दिल में उनके में। अभी तक जो हमारे समझौते हुए थे, जो 5-6 समझौते हुए हैं बिल वापसी के बाद में, जो समझौते थे, जो PM साहब के साथ घटना हुई है पंजाब में, क्या आपको लगता है कि MSP मिल जाएगी आसानी से? देखिए, जंग हमारी जारी है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का सिपाही हूँ, अलीगढ़ मंडल से प्रमुख महासचिव हूँ। हमारी जंग हमेशा जारी है। बाबा टिकैत हमारे शुरू से ही इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल मिलेगी, जब तक नहीं मिलेगी हमारा विरोध प्रदर्शन और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जो भी सरकार हो उससे हमारी ये मांग हमेशा रहेगी, जब तक नहीं होगी। ये जंग हमारा संघर्ष लंबा है और लंबा चलेगा ये संघर्ष।